एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड केस के साथ। इस केस में सिट गठित कर दी गई है। साइबर सेल में कार्यरत थे संदीप लाठर। डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में अब सिट का गठन किया गया है, जिनकी तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। बता दें कि एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को करीब 1 बजे लाड़ौत गांव में खुद को गोली मार ली थी और सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और 4 पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और साबका डीजीपी के ऊपर और साबका रोहतक के एसपी को उनकी तरफ से ईमानदार बताया गया था। जिस तरीके से उनकी तरफ से वीडियो बनाई गई और अचानक उनकी तरफ से सुसाइड कर लिया गया। इस मामले में वाई पूरन कुमार के ऊपर इल्जाम लगाते हुए इसको लेकर हर कोई दंग रह गया था। पूरे मामले को एक नया मोड़ जो है मिलता हुआ नजर आया था वाई पूरन कुमार के केस को लेकर, क्योंकि लगातार जांच की मांग हो रही थी, लगातार कार्रवाई की मांग हो रही थी और इसी बीच एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड कर लिया था। अब इस मामले में भी सिट का गठन किया गया है और सिट की तरफ से इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। तो पत्रकार मृदुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मृदुल, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या अलग से सिट का गठन किया गया है या पहली जो सिट थी जो वाई पूरन कुमार के केस में बनाई गई थी वही इस सिट की जांच कर रही है? और इसके अलावा क्या ये दोनों सिट दोनों केसेस को भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें एएसआई संदीप लाठर मामले को लेकर जो है अब एसआईटी घोषित कर एसआईटी जो है वो बना दी गई है और इस एसआईटी के अंदर जो उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं वो डीएसपी दिलीप कुमार जो है वो इस एसआईटी की जो है अध्यक्षता करने वाले हैं। हालांकि ये दोनों एसआईटी जो है जिसका आपने जिक्र किया अलग अलग है। जो एडीजीपी वाई पूरन कुमार के केस को लेकर जो एसआईटी जो जाँच कर रही है वो एसआईटी अलग है और ये एसआईटी अलग है, क्योंकि जितने आरोप एएसआई द्वारा जो है वाई पूरन कुमार के ऊपर लगाए गए थे, जिसके अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही थी कि उनके पास बाकायदा इस बात के प्रूफ हैं कि उन्होंने किस किस प्रकार से जो है रोहतक के अंदर भ्रष्टाचार किया, किस प्रकार से उन्होंने अधिकारियों की बदलियां कराई, किस प्रकार से वह अधिकारियों को जिस प्रकार से उन्होंने आरोप जो लगाए हैं, खास करके उनके सुसाइड नोट के अंदर जो आरोप उन्होंने लगा रखे थे, जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारियों की जो बदली कर दी जाती थी और अपने पसंदीदा अधिकारियों को वह अपने आसपास रखते थे ताकि वह भ्रष्टाचार कर सके, इस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए थे। और जो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी उन सभी का जो प्रॉपर कि ये सारी बातें सच है या नहीं है, इस चीज को लेकर जो है एसआईटी का गठन किया गया है कि ये जितने भी आरोप जो लगाए गए हैं इन आरोप की सच्चाई को जानने के लिए एसआईटी जो है अब मामले की जांच एसआईटी जो है अब करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से इस मामले के अंदर एसआईटी का अब जो एसआईटी का जो गठन कर दिया गया है, तो एसआईटी अब इस मामले की भी जांच करेगी कि आखिर क्या कुछ कारण थे जिसके चलते एएसआई संदीप लाठर ने जो है सुसाइड कर लिया, क्या कुछ इसके पीछे कारण थे, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है वह सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या कुछ कारण है वो उसका भी जो है पूरा खुलासा इसकी जांच के अंदर ही हो पाएगा। हालांकि परिवार की जो मांग थी, जब उन्होंने सुसाइड किया उसके बाद परिवार ने ये मांग की थी कि एडीजीपी वाई पूरन कुमार के परिवार पर जो है एफआईआर की जाए, उन पर जो है कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही वे पोस्टमार्टम के लिए जो है हामी भरेंगे। जिसके बाद एफआईआर की गई, जिसके बाद परिवार द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी उनसे मुलाकात की, साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके साथ तमाम हरियाणा के नेताओं ने जो है वहां जाकर उनसे मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी जो है उनके परिवार से मुलाकात करके आए थे, जिसके बाद उनको यह आश्वासन दिया गया था कि उनको न्याय दिलाया जाएगा और उसी को लेकर जो है अब एसआईटी की जो है गठन कर दिया गया है एसआईटी का। अब देखने वाली बात यह रहती है कि एसआईटी जब इस मामले की जांच करती है तो इस मामले के अंदर क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि जितने गंभीर आरोप एडीजीपी के ऊपर जो एएसआई द्वारा लगाए गए थे वो उसमें कितनी सच्चाई निकलकर सामने आती है, ये पूरा जांच का विषय है। जी बिल्कुल, क्या कुछ टाइम बाउंड भी किया गया है सिट की जांच को मृदुल? ये भी समय कोई जो है बाउंड नहीं किया गया है, कोई टाइम बाउंडेशन के ऊपर नहीं लगाई गई है। हालांकि जो उनको बस इस चीज़ के लिए कहा गया है कि जो भी वह मामले की जांच करें बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जांच करें, इसके साथ ही जो परिवार है उसको न्याय दिलाने की जो है पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री के जो संज्ञान में भी ये मामला है। इसके साथ ही क्योंकि इस मामले ने जो है तब ज़्यादा तूल पकड़ ली जब एडीजीपी वाई पूरन कुमार का सुसाइड केस चल रहा था,
उसके बाद अचानक से एक एएसआई सुसाइड कर लेते हैं और वो अपने सीनियर अधिकारी एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा देते हैं। तो उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि इस समय सरकार की भी पूरी कोशिश है कि इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच हो और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है वो सामने निकल कर आए। इसके साथ ही जो परिवार है उसको न्याय दिलाने की भी सरकार की पूरी कोशिश रहेगी। तो ये कहा जा सकता है एसआईटी जो है इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करेगी। जी बिल्कुल ठीक है मृदुल, धन्यवाद फिलहाल सारी जानकारी के लिए। तो नई सेट का गठन जो है वो कर दिया गया है, देखना होगा कि सेट की तरफ से कब तक अपनी जांच मुकम्मल की जाती है।